सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। एक तो लेटेस्ट तो ये है कि हमारे यहाँ ऊपर बारिश बहुत हुई है, उसकी वजह से खो में करीब 10-12 गांव प्रभावित हुए और सड़कों पे 4-4 फुट पानी भी आ गया था। सिरकोट के पास में जो मनोकामना मंदिर है वहाँ भी बिल्कुल बंदे के लेवल तक पानी पहुँच गया था। तो मैं कल परसों गए थे हम लोग वहाँ पे, परसों मैं वहाँ पे गया था। इधर आपका नया गांव नंदगांव सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो उसमें पिछली बार मैंने पिचिंग के लिए मंत्री से आदेश करा लिए थे, तो पिचिंग होने से इतना हो गया कि रास्ता उसमें सब बच गया। पर खो जैसा आप जानते हैं कि हर बार अपना रास्ता बदल देती है। इस बार थोड़ा सा मैं बता के भी आया हूँ और लगातार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, जेई वगैरह हैं, वो सब संपर्क में हैं। तो उनको मैं हिदायत भी दे के आया हूँ कि गाँव में 3-4 मकान जो ऐसे थे जिनमें खतरा बन सकता था, तो वहाँ से उन परिवारों को शिफ्ट करा करके दूसरी जगह बैठा दिया गया है। और साथ ही फिर मैं कोपा के पास में एक रपटा है, उसका पुल के लिए मैं लेके आया था माननीय मंत्री जी को। तो उस पर पुल जो है उसका निरीक्षण वगैरह हो गया है और इस बरसात के बाद मैं समझता हूँ पुल बन जाने के बाद इस रास्ते की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आदमपुर गया था, तो आदमपुर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और फुटबॉल की में दिक्कत नहीं थी। तिब्बत जोत में ज़रूर थोड़ा पानी का था, पर पिछली बार वहाँ पे वो बल्लियाँ वगैरह लगा करके झाड़ वगैरह लगा दी गई थी, तो इस बार खूब वहाँ से भी काफ़ी दूर बह रही है। हाँ, उससे पहले मैंने तहसील कार्यालय में जहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सारे लेखपाल वगैरह उपस्थित थे, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद मैंने सबको एक ही हिदायत दी है कि जो भी फसलों का मुआवजा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जनहानि तो नहीं हुई पर फसलों का नुकसान जरूर हुआ है, तो मैंने कहा सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए कोई भी आदमी मेरे पास किसी की ये शिकायत ना आ जाए कि उसने लिखने में गड़बड़ कर रहा है, मुआवजा देने में आनी कर रहा है और या कहीं कोई पैसे की किसी तरह की डिमांड हो रही है। अगर मैंने कहा इसमें मैंने जिम से बड़ी कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इसमें कहीं भी कोई शिकायत आ गई तो मैंने कहा वो आपका लेखपाल जो है हाथों हाथ सस्पेंड होना चाहिए। विधायक जी, आपने क्षेत्र के जो लखनऊ में मुद्दे रखे हैं, किन मुद्दों पर बाढ़ तक? भैया मैंने बाढ़ की बात भी रखी थी, दूसरे मैंने सड़कों के बारे में भी बोला और क्योंकि मैंने रखा था कि गिरधारी लाल जी बहुत लंबे समय से हमारे जिले का प्रतिनिधित्व लोक निर्माण मंत्री के रूप में करते रहे, पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, सड़कों का बहुत बड़ा जाल यहाँ पर उनकी रख रखाव न होने से वो सड़कें काफ़ी टूट गई। ये बात मैंने मिलकर के माननीय मंत्री जी से कही थी और विधानसभा में भी इसके बारे में बोला था। तो कुल 22 सड़कें चिन्हित गन्ना विभाग द्वारा हुई थी जिनका बहुत बुरी स्थिति में है और पूर्ण निर्माण के लिए उन सड़कों को दिया गया है और 8 नव निर्माण के लिए। तो माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने मुझसे वादा किया है कि ये जो 22 सड़कें हैं इनका तो आप निश्चित समझें और इन 8 सड़कों में जैसे ही फंड की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी इनको वर्क करा दिया जाएगा। हमारी सड़कें बनी हुई हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो भी 7 सड़कें पूर्ण निर्माण और मरम्मत के लिए मैंने दी हैं। लोक निर्माण विभाग में 50 सड़कें मरम्मत, पूर्ण निर्माण के लिए दी हैं और विशेष करके एक सड़क
कुछ मेरी विधानसभा से बाहर भी आ रही है, तो विधानसभा में भी है, पर क्योंकि जनहित का मामला है तो लेकर के आपके दौलतपुर दौलतपुर से नहर की पटरी पे है, जो पूरब की पटरी है रामगंगा पोषण जो ये पोषण करने वाली है, इसमें दौलतपुर से नौगांव बन गई। तो मैंने कहा कि इसे दौलतपुर से रवाना तक बना दिया जाए, रवाना शिकारपुर। अच्छा, रवाना शिकारपुर से लेकर के ये ऑलरेडी ब्रह्मपुर तक बनी हुई है, पर बहुत गड्ढे हो गए, तो उन गड्ढों को मतलब उसकी पुनर्निर्माण के लिए मैंने कहा है। और ब्रह्मपुर से लेकर के सदाफल रोड तक इसका पुनर्निर्माण, अभी आपको याद भी होगा एक हादसा हो गया था, एक बच्चे की डेथ भी हुई थी, बस उसमें पलट गई थी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को मैंने लिया है। और साथ ही मैंने लोक निर्माण मंत्री से ये भी कहा है कि ये सरकड़े से जमालपुर से सरकड़े तक बनी हुई, सड़कें से लेकर के अगर सिरकोट तक ये सड़क और बन जाए तो बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है जिसको सीधा सिरकोट निकलना है, नहर की पटरी पर, तो नहर की पटरी निकल जाए, उससे ट्रैफिक भी सही होगा, साथ ही जो तेल की भी बचत होगी, पैसा भी आदमी का बचेगा, समय में भी बचेगा। तो इन सब समस्याओं को लेकर के मान्य तीनों मंत्रियों से मेरी बात हुई है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है। और निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि हमारी जो नगर पालिका का पैसा सैंक्शन हुआ था, उसके लिए मैंने पुनः मंत्री जी से निवेदन किया, उनकी जैसी डेट आ जाएगी इसका काम शुरू करा दिया जाएगा। और ये जिस प्रोजेक्ट को दिया गया है ये काम, उसको भी मैंने ये कहा है कि आप इसके टेंडर भले ही निकाल दें, पर काम जो है मंत्री जी के आने पर ही शुरू करें, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट यही है कि यहाँ पे होगा। अब वो जब इसकी जीर्ण हालत को देखेंगे तो कुछ पैसा और भी बढ़वाया जा सकता है। साथ ही शेरकोट में सिहारा में बहुत दिनों से डिमांड है कि वहाँ पे भी बस स्टैंड बनना चाहिए। दिक्कत आ रही थी तो मैंने यो सिहारा से भी कहा, यो शेरकोट से भी कहा है कि जगह चिन्हित करके रखें, जिससे मंत्री जी से हाथों हाथ उन्हें दिखा करके उसको बस स्टैंड। और विशेष समस्या जो मैं जिसके बारे में लोकसभा में भी बोला, वो जो उस समय तक 12 जाने गुलदार के द्वारा गई थी, तो मैंने उसके बारे में भी कहा था। और मैंने कहा तो वन मंत्री जी ने से मेरी बात हुई थी, मैं भी था, मेरे साथ बहुत विधायक ओम कुमार जी, तो उन्होंने बताया था कि हमने 3 चीफ कंजर्वेटर, एक प्रमुख चीफ कंजर्वेटर और शायद 5 DFOs और सब रेंजर्स वगैरह मिला करके 12 टीमें बनाई हैं और 40 पिंजरे लगाए हैं। और मैंने आपके अखबार में पढ़ा है कि वो शायद 1-2 गुलदार पकड़े भी गए, घोड़े से पकड़ा गया, पर अभी निरंतर गुलदार की समस्या बनी हुई है। संख्या बहुत है। दूसरे अमानगढ़ रेंज में टाइगरों की संख्या बढ़ी है, और जहाँ टाइगर रहता है वहाँ पे गुलदार नहीं रहता। उसी वजह से सबसे नज़दीक में अमानगढ़ के हम ही लोग हैं, तो वो बढ़ती जा रही है। अभी कल ही मुझसे कोई बता रहा था कि मानपुर से पुरी और दौलतपुर के बीच में शाम को 4:30 बजे गुलदार सड़क पे आ गया, दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया। तो उसके बारे में मैंने DFO को भी बताया, मैंने कहा यहाँ पे भी पिंजरा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। दूसरे हम लोगों के जंगल में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर अब नहीं बचे। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें मालूम है कि आज पहले शाम को रोज़ सियारों की आवाज़ से परेशान हो जाते हैं, आज सियार की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लोमड़ी दिखाई नहीं देती, खरगोश दिखाई नहीं देता, हिरन खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब गुलदार को भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर गुलदार किसी पर भी हमला कर सकता है।
मैं एक तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से कहना है कि जो भी गांव में खेतों पे लोग जाए तो इकट्ठा होकर के जाए और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करें। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।